एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। माजूरी के बावजूद पाकिस्तान के पहले नाबीना सहाफ़ी सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा की लाजवाल कामयाबियों की अजीम तारीख़ी दास्तां। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में किसी माजूरी के बावजूद कामयाबियों की रस्म डालने वाले और नए शोबों में दाखिल होने वाली शख्सियात का नाम आए तो सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा का नाम सरे फहरिस्त आता है। वो जो पिछले कई सालों से बगैर थके इस मुल्क के लोगों के लिए आगाही का सबब बने हुए हैं। ये कहानी है एक ऐसे अजीम शख्स की जो हर रोज़ नई मोहब्बतें और नए हौसले बांटता है। सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तान का पहला नाबीना सहाफ़ी है। वो दानश्वर, तज्ज़िया व कालम निगार, एडिटर और रेडियो टीवी के एंकर पर्सन भी हैं। पीरज़ादा साहब जौहर आबाद में पैदा हुए। उन्होंने आम स्कूलों से तालीम हासिल की और गैर नसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने कॉलेज तक की तालीम भी जौहर आबाद से मुकम्मल की। कॉलेज में सरदार साहब न सिर्फ अपनी क्लास के मॉनिटर थे बल्कि यूनियन के सदर, एडिटर, इकबाल सोसाइटी के सेक्रेटरी और सोशल वर्क सोसाइटी के सदर भी थे। 1986 में पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में आला नंबरों से ग्रेजुएशन को मुकम्मल किया और जर्नलिज्म को बाकायदा कैरियर के तौर पर अपना लिया। आपने रोज़नामा जंग, जसारत, मशरक, नवाए वक़्त और हफ्तावार इस्तकबाल जैसे अखबारों में लिखना शुरू किया और आप अंग्रेजी माहनामा के भी एडिटर बने। 1988 में नेशनल लैंग्वेज सोसाइटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुंतखब हुए। 2003 से लेकर 2010 तक उर्दू ज़ुबान के एडिटर भी रहे। अपनी मेहनत और तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने 2001 में एक तंजीम बनाई जिसका नाम रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एम्पोरियम रखा। वो अपनी नौइयत की एक मुख्तलिफ तंजीम थी जिसमें नहायत काबिल लोगों का इंतखाब किया गया जिन्होंने दिन रात की मेहनत से इसको आला मुकाम तक पहुंचा दिया। सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा के सामने कोई रोल मॉडल ऐसा नहीं था जो नाबीना होने के बावजूद इस शोबे में आया हो। आप पाकिस्तान के पहले जर्नलिस्ट हैं जो बाकायदा तालीम मुकम्मल करके इस शोबे में आए। शुरू में लोगों ने उन्हें इस शोबे में तस्लीम करने में मुज़ाहमत दिखाई, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर बहुत जल्द उन्होंने अपनी पहचान खुद बना ली और अपनी कारकर्दगी ही की बिना पर हर जगह खुद को तस्लीम करवाया। आप रोज़नामा नवाए वक़्त में बाकायदगी से मुल्की और आलमी मसाइल पर लिखते हैं। इसके अलावा आप रेडियो और टीवी के एंकर पर्सन के तौर पर भी काम करते हैं। लोगों से बातचीत का शौक़ उन्हें बचपन से है और इस शौक़ को पेशे नज़र रखते हुए वो मुख्तलिफ अदारों में लेक्चर भी देते हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानी बेशुमार नशीबो फराज पर मुश्तमिल है, लेकिन उनकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ने उन्हें हज़ारों मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के आला दर्जे के जर्नलिस्ट में ला खड़ा किया है। बेनाई से महरूमी को उन्होंने कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। इनके बारे में मशहूर कालम निगार जावेद चौधरी लिखते हैं कि पीरज़ादा साहब पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे कालम लिखने की तरगीब दी। वो मेरी रहनुमाई भी करते थे और हौसला अफजाई भी। मैं आज कालम निगार हूँ तो उसकी पहली ईंट अल्लाह ताला के बाद सरदार पीरज़ादा ने रखी थी। वो ना सिर्फ अपने शोबे में कामयाब रहे बल्कि अपने रफ़ाही कामों की वजह से भी एक मुकाम रखते हैं। अपने जैसे अफराद की मदद के लिए वो हर वक्त पेश रहते हैं। वो खुसूसी अफराद के हकूक़ की जंग के साथ साथ मुआशरे में उनसे मुतल्लिक आगाही पैदा करने में भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आप बेशुमार तंजीमों के मेंबर हैं और खुसूसी अफराद की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के लिए भी काम कर रहे हैं। खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए भरपूर अमली कोशिशों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा है। आपको आला कारकर्दगी की वजह से 2012 में सदर पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी अवार्ड भी दिया गया और आप बेहतरीन कालम निगार का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। आपको चोलस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको 2013 में पाकिस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से भी
गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा भी आप मुल्की सतह पर बेशुमार एजाज़ात अपने नाम करने में कामयाब रहे। जावेद चौधरी उनके बारे में मजीद लिखते हैं कि ये पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड कॉलमनिस्ट हैं और मैं ये तस्लीम करते हुए पीरजादा साहब से शदीद हसद महसूस कर रहा हूँ कि उनका कालम हम जैसे अकल के अंधों से कहीं बेहतर, शानदार और मजबूत होता है। पीरजादा साहब के कालम की मजबूती की वजह उनका अनथक जज्बा, नाकाबिले शिकस्त इरादा और हार ना मानने का फैसला है, जबकि उनके मुकाबले में हम अकल के अंधे अक्सर औकात अपने टूटते जुड़ते इरादों, अपने हार मानते समझौतों और अपने जज्बों की थकान के हाथों मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कालम फीके और हमारी तहरीरें बेरुख हो जाती हैं। हमारे मुकाबले में पीरजादा साहब ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ठोस है, चुनाचे उनके एक कालम की आन शान और बान हर हाल में कायम रहती है। पीरजादा साहब की ज़िंदगी बेशुमार लोगों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती है। जब सहाफ़त जैसे मुश्किल शोबे में आने वाले लोग दिल छोड़ने लगते हैं, मायूस होने लगते हैं, तो पीरजादा साहब जैसे लोगों को देखकर वो फिर से हौसला पकड़ने में कामयाब रहते हैं। आप बेशुमार लोगों के लिए उम्मीद का सूरज बने हुए हैं। अब फैसला आपने करना है कि सैयद सरदार अहमद पीरजादा की तरह मुश्किलों का मुकाबला करना है या फिर मुंह छुपाकर एक मायूस जिंदगी गुजारनी है। बेशक वो नए रास्तों के मुसाफिरों के लिए जिंदा मिसाल हैं। आइए नामुमकिन से मुमकिन की जानब सफ़र का आगाज करें। सैयद सरदार अहमद पीरजादा की कहानी से मैंने ये सबक सीखा है कि यकीन माने, सारी दुनिया मिलकर भी आपसे आपकी मेहनत का सिला नहीं छीन सकती। बेशक